एक गहरी ठंडी रात है। जंगल की जमीन पर धुएं के गोले लहरा रहे हैं। दूर कहीं ढोल की धीमी थाप सुनाई दे रही है। आग के चारों ओर बैठे कुछ लोग किसी अनजानी भाषा में मंत्र बुदबुदा रहे हैं और उनमें से एक बूढ़ी स्त्री किसी अदृश्य शक्ति से लड़ती हुई रो रही है। यहीं से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है, शाप और शाप मोक्ष की रहस्यमय दुनिया में। हिंदू परंपरा में शाप सिर्फ किसी का गुस्से में दिया हुआ वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है, ब्रह्मांड का रिप्लाई उस अन्याय पर जो किसी ने किया है। शास्त्रों में कहा गया है कि शाप की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि शाप देने वाला कौन है, किस संदर्भ में दे रहा है और सामने वाला कितनी मर्यादा तोड़ चुका है। कई ग्रंथों में मौखिक शाप और गुप्त शाप जैसे पितृशाप, सर्प शाप और प्रेत शाप का उल्लेख है, जिन्हें सामान्य लोग सीधे नहीं देख पाते बल्कि ज्योतिष या जीवन की घटनाओं से अनुमान करते हैं। कुछ जगह शाप को प्रेम विरह, दुर्भाग्य या भाग्य विपरीत घटनाओं के पीछे काम कर रही अदृश्य शक्ति की तरह भी समझाया गया है। जैसे काव्य शास्त्र में कल्पित शाप जो प्रेम वियोग से उपजी दुर्भाग्य की भावना को रूप देता है। वैदिक दृष्टि से ब्रह्मांड वाणी और संकल्प से बना है। वही वाणी जब अन्याय और दुख से भर जाती है तो शाप बन सकती है। काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य कर्म को ऐसी शक्ति मानते हैं जो कर्मफल के रूप में भविष्य में लौट कर आती है। यह कर्मफल कभी कभी हमारे लिए किसी शाप जैसा ही काम करता है। अथर्ववेद के बारे में विद्वान लिखते हैं कि उसका लगभग आधा भाग जादुई विधियों, मंत्रों, अभिचार, टोने टोटके, रोग, दुश्मन को रोकने और शाप निवारण जैसे प्रयोगों से भरा हुआ है। यही कारण है कि इसे कभी कभी भयशज्य और अभिकार, यानी एक तरफ औषधि, दूसरी तरफ शाप और आक्रमण दोनों की विद्या कहा गया है। शास्त्रों और परंपराओं को जोड़कर देखें तो शाप के कुछ रोचक प्रकार उभरते हैं। पहली प्रकट या वाचिक शाप स्पष्ट शब्दों में दिया गया, जैसे किसी ऋषि द्वारा बोले गए वचन। दूसरी मौन या मानसिक शाप, जब कोई महान निष्कलुष व्यक्ति भीतर ही भीतर आहत हो और उसका दुख किसी शब्द के बिना भी कंपन बनकर प्रेषित हो जाए। तीसरी कर्मजन्य शाप, जब हम कोई मर्यादा तोड़ते हैं और उसका परिणाम हमें अगले जन्मों में परिस्थिति, देह या जन्मजात बंधन के रूप में मिलता है। चौथी वंशानुगत या गोत्र शाप, पितृमात्र, सर्प, प्रेत आदि से जुड़े शाप जो पूरे कुल की नियति को प्रभावित करते हैं। पांचवी जादुई या तांत्रिक शाप, विशेष मंत्र, यज्ञ, कृत्य आदि के द्वारा प्रेषित शाप, जिनका वर्णन खासकर अथर्ववेद में मिलता है। कुछ शाप छिपे रहते हैं, जैसे पितृ या सर्प शाप, जिन्हें केवल ज्योतिषीय गणना या जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं से पहचाना जाता है। मंत्र शास्त्र में मानसिक जप को सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली माना गया है। जब मंत्र केवल मन में बिना होंठ हिलाए जपा जाए, ऐसी स्थिति में ध्वनि बाहर नहीं जाती, लेकिन उसकी कंपनें सूक्ष्म स्तर पर और अधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं, मानो चेतना के भीतर से उठती लहरें ब्रह्मांड तक फैल रही हों। इसी सिद्धांत पर कुछ आचार्य ब्राह्मण शाप को समझाते हैं। जब निष्कलुष धर्मनिष्ठ व्यक्ति के साथ अन्याय हो और वह कुछ बोले भी नहीं, तब भी उसके मन की पीड़ा मौन शाप की तरह भविष्य में फलित हो सकती है। ऐसे शाप की विशेषता है कि न वह गाली है न बदला, वह दुखी आत्मा की कराह है जो दैवी व्यवस्था तक पहुंचकर फल देती है। ऐतरेय आरण्यक में कहा गया है कि जो लोग वेद विहित मर्यादा तोड़ते हैं वे 3 वर्गों में गिरते हैं और अगली बार पक्षी, वृक्ष, औषधि और सर्प आदि के रूप में जन्म लेते हैं। ऋषि का वचन है कि 3 प्रकार के लोग मर्यादा लांघते हैं, वे ही आगे चलकर इन निम्न योनियों में दिखते हैं, मानो जीवन ही उनके लिए शापित अवस्था बन जाता हो। कर्मफल का यह विचार शतपथ ब्राह्मण की उस धारणा से भी जुड़ता है जिसमें हर कर्म के पीछे एक अदृश्य ऋण और प्रत्याघात रिट्रिब्यूशन बताया गया है। वह लौट कर आता है, चाहे किसी ऋषि के मुख से शाप बनकर आए या स्वयं कर्म के रूप में। यहीं से यह सूक्ष्म विचार जन्म लेता है कि हर अन्याय के पीछे कोई शब्द जरूरी नहीं, कर्म स्वयं शाप बन सकता है। अथर्ववेद के कुछ सूक्त तो मानो किसी आदिम जनजातीय अग्नि यज्ञ की तस्वीर खींचते हैं, जहां राक्षस, पिशाच, भूत, कृत्या, होस्टाइल मैजिक और उनसे रक्षण के लिए प्रत्यंगिरा जैसे तंत्र मंत्र का वर्णन मिलता है। यहाँ मंत्रों से न केवल रोग, दुष्टात्माओं, दुश्मन की योजनाओं को रोका जाता है, बल्कि शत्रु के लिए शाप समान मंत्रों का भी प्रयोग बताया गया है। एक सूक्त में एक औषधि देवी की स्तुति है, वह जो सदा विजयी है, जो शापों को दूर भगाती है, जो रक्षण करने वाली है। उसे और सभी औषधियों को मैं इकट्ठा करता हूं ताकि वे हमें इस संकट से बचा लें। यानी यहाँ शाप से रक्षा के लिए विशेष वनस्पति और मंत्र दोनों का प्रयोग है। इसी तरह की जनजातीय आस्था बाद में लोक परंपराओं में भी दिखती है।
नींबू, मिर्च, धागे, प्रतीकात्मक वस्तुओं पर शाप या दोष ले जाकर दूर फेंकना। आधुनिक गुरु परंपराएं इन्हें अथर्व वैदिक पृष्ठभूमि से जोड़ती हैं। अथर्व वेद के एक खंड में स्पष्ट कहा गया कि कुछ मंत्र दुष्ट जादू, राक्षसों, पिशाचों और अभिचार को रोकने के लिए हैं और कुछ शाप देने तथा उसे प्रतिरोध करने के लिए। कहीं कहीं कृत्या अर्थात शत्रु पर भेजी गई विनाशकारी शक्ति का उल्लेख है और उसके प्रत्युत्तर में प्रत्यंगिरा जैसे मंत्रों का उपयोग बताया गया है, जो शत्रु के दुष्ट प्रयोग को उलटकर उसी पर लौटा देने वाले माने गए। एक सूक्त में कहा गया है कि यह वनस्पति शापों को रोकने वाली और रक्षक है। उसकी स्तुति करके ऋषि बुरे स्वप्न, राक्षस, अरिष्ट और दुष्ट शक्तियों को दूर भगाने की प्रार्थना करते हैं। यह शाप निवारण का अद्भुत वैदिक रूप है, जहां जादू और धर्म दोनों एक ही मंत्र में मिल जाते हैं। ऐतरेय अरण्यक की दूसरी अरण्यक में ऋषि बताते हैं कि प्राचीन संतों ने जीवन के कुछ नियम बनाए, जिन्हें न लांघने की सलाह दी गई। वहीं कहा गया कि जो इन मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं वे 3 प्रकार के लोग हैं और आगे चलकर वे पक्षी, वृक्ष, औषधि और सर्प आदि के रूप में जन्म लेते हैं। यह जन्म ही उनके लिए दैवी दंड या शाप बन जाता है। साथ ही वही ग्रंथ यह भी बताता है कि जो अग्नि उपासना की परिधि में बैठते हैं, जो सूर्य और वायु की स्तुति से जीवन जीते हैं, वे इस प्रकार के पतन से बच जाते हैं, मानो शाप और मोक्ष दोनों एक ही वेद परंपरा के 2 छोर हों। अब जरा बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात के उरक सुत्त पर आते हैं, जहां शाप सीधे शब्दों में तो नहीं मगर कर्मफल और दोषों के रूप में सामने आता है। पहले ही श्लोक में कहा गया, जो भिक्षु उठे हुए क्रोध को जड़ी बूटियों से दूर किए गए सर्प विष की तरह निकाल फेंकता है, वह इस तट और परतट दोनों को छोड़ देता है, जैसे सर्प अपनी जर्जर केंचुली छोड़ देता है। यहाँ इस तट और परतट छोड़ देना पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलना है, यानी क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे मनोदोष ही असली शाप हैं, जिन्हें त्याग कर साधक मुक्त हो जाता है। उसी सुत्त में बार बार यह उपमा आती है, जैसे सर्प अपनी पुरानी खाल छोड़ देता है, वैसे ही साधक क्रोध, तृष्णा, अभिमान, मोह आदि को छोड़ देता है और यही उसके लिए शाप मोक्ष है। बृहदारण्यक उपनिषद को विशेष रूप से बंधन और मुक्ति के रहस्य बताने वाला ग्रंथ कहा गया है। यह हमें बताता है कि आत्मा किस तरह बंधक होती है और कैसे मुक्त हो सकती है। इसी उपनिषद के प्रथम अध्याय में प्रसिद्ध पवमान मंत्र आता है, जो आज भी करोड़ों लोग शांति मंत्र के रूप में जपते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति, यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। यदि आप गहराई से देखें तो यह प्रार्थना हर उस शाप के पार जाने की पुकार है जो हमें झूठ, अज्ञान और मृत्यु भय के चक्र में बांधता है। यह शाब्दिक शाप नहीं बल्कि अस्तित्व का शाप है, जिससे मुक्ति की गुहार लगाई जा रही है। भागवत पुराण में राजा परीक्षित की कथा आप जानते ही होंगे। उन्होंने क्षणिक क्रोध में किसी मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और बदले में ऋषिपुत्र श्रृंगी ने शाप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग राजा को डसेगा। यह शाप राजा की मृत्यु का कारण बना, लेकिन साथ ही यही शाप इस बात का भी कारण बना कि वे 7 दिन तक केवल श्रीमद् भागवत श्रवण में लीन रहे और मृत्यु के बदले भगवत ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष की राह पर बढ़े। एक कथा औदुंबरी नाम की स्त्री की है, जिसे नारद द्वारा शापित किया गया, लेकिन उचित अनुष्ठान और शोधन के बाद वह उससे मुक्त हो गई। यह कथा शाप और मुक्ति के रूप में पुराणों और काव्य दोनों में उद्धृत होती है। इसी तरह कवि गुणाढ़ की कथा में भी शाप और शाप मोक्ष का उल्लेख है कि वे पहले शापित होते हैं, फिर एक विशाल आख्यान बृहत कथा की रचना के द्वारा उस शाप से मुक्ति पाते हैं, मानो सृजन ही उनका शाप मोक्ष बन जाता है। लोक परंपरा में जिन शापों की सबसे अधिक चर्चा होती है वे हैं पितृशाप, सर्प शाप और प्रेत शाप। ये अधिकांशतः छिपे हुए माने जाते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यदि किसी ने अपने पूर्वजों के कर्तव्य पूरे नहीं किए, वंश की स्त्रियों का अनादर किया, भूमि या धन के विवाद में अन्याय किया हो, तो वह शाप संतान संकट, रोग, आर्थिक रुकावट के रूप में प्रकट हो सकता है। शास्त्रीय उपायों में कहा गया है कि नाग देवता की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर पूजन, गया में श्राद्ध, कन्यादान, गोदान, वट या अश्वत्थ वृक्षों की सेवा द्वारा पितृ या सर्प शाप से छुटकारा मिल सकता है। प्रेत शाप के लिए विशेष रूप से नारायण बलि और रुद्र स्नान जैसे विधान बताए गए हैं, जिनके माध्यम से असंतुष्ट सूक्ष्म देहों को तृप्त कर वंश पर से उनका भार उतारने की बात कही जाती है। आधुनिक आध्यात्मिक व्याख्याओं में एक रोचक विचार मिलता है कि गोत्र शाप जैसे ब्राह्मण शाप,
ऋषि शाप, गुरु शाप हमारी डीएनए, स्मृति और हॉरोस्कोप दोनों में दिख सकता है। अर्थात यह शाप सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि आनुवंशिक पैटर्न के रूप में भी चलता है। कुछ परंपराएं कहती हैं कि ऐसे गोत्र शाप की पहचान जन्म कुंडली में लगातार रोग, अकाल मृत्यु, पारिवारिक कलह आदि के रूप में देखी जा सकती है। इन्हीं परंपराओं में एक विशेष मंत्र बताया गया है जिसमें ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र का आवाहन कर गोत्र के शाप को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिण्य मधुकैटभ मर्दिन्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापम विमुक्ता भव। इसे नींबू आदि को हाथ में लेकर 108 बार झपने, फिर उस नींबू को शाप वहन प्रतीक मानकर बाहर फोड़ने की परंपरा बताई जाती है। अथर्ववैदिक अभिचार और आधुनिक तांत्रिक अनुष्ठान की एक अनोखी कड़ी। शास्त्रों में शाप मोक्ष के 3 मुख्य मार्ग दिखते हैं। पहला, अनुष्ठान और दान। पितृशाप, मातृशाप, भ्रातृशाप, ब्राह्मण शाप आदि के लिए गायत्री जप, गोदान, भूमिदान, कुआं या तालाब खुदवाना, वृक्षारोपण, विशेष श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन जैसे अनुष्ठान बताए गए हैं। दूसरा, भक्ति और कथा श्रवण। जैसे परीक्षित के लिए भागवत श्रवण स्वयं शाप मोक्ष का मार्ग बना, अथवा औदुंबरी और गुणाढ़ के लिए कथा रचना और अनुष्ठान। तीसरा, अंतर परिवर्तन। बौद्ध सुत्त निपात और वैदिक उपनिषद दोनों यह संकेत देते हैं कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोषों का समूल परित्याग ही अंतिम शाप मोक्ष है। बौद्ध परंपरा में भारी कर्म फल को हल्का करके भोग लेना, लेसनिंग कार्मिक रेट्रिब्यूशन की बात भी आती है, जहां वर्तमान जीवन की कठिनाइयों को भविष्य के भारी दुख की जगह एक हल्के लेकिन शुद्धिकारी अनुभव के रूप में देखा जाता है। यही भाव वैदिक मंत्र असतो मा सद्गमय में भी है। असत्य, अंधकार और मृत्यु के शाश्वत शाप से निकलकर सत्य, प्रकाश और अमृतत्व की ओर बढ़ना ही असली शाप मोक्ष है। अब जरा अपने भीतर झांक कर देखिए, कितने लोग हैं जिन्हें हमने कभी क्षमा नहीं किया। कितनी घटनाएं हैं जिन्हें याद करते ही मन कसैला हो जाता है। शायद हम शब्दों से तो शाप नहीं देते, लेकिन मन में उठने वाली वह भारी नकारात्मक भावना ही हमारा मौन शाप है, जो पहले हमें और फिर हमारे आसपास की दुनिया को जकड़ लेती है। वैदिक ऋषि, बौद्ध भिक्षु और पुराणों के महापुरुष सभी एक ही बात अलग अलग भाषा में कहते दिखाई देते हैं। शाप बस दुनिया पर नहीं, अपने भीतर के अंधकार पर दो। शाप मोक्ष बस बाहरी अनुष्ठानों से नहीं बल्कि भीतरी रूपांतरण से आता है। जब आप अपनी आंखें बंद करके धीमी आवाज में बस इतना कहते हैं, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, शायद यही क्षण आपके जीवन के उन अदृश्य, अनकहे, अनसुने शापों से मुक्ति की शुरुआत हो। तो दोस्तों, ये थी शाप को लेकर एक विशेष चर्चा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय सनातन, जय भारत।